Hi class, so we are starting with your new chapter that is our water resources, यानी कि जहाँ से भी हमें पानी मिलता है. ठीक है. So we cannot live without water. हम पानी के बिना नहीं रह सकते. Water is used for किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है? ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स. सो इन सब चीज़ों के लिए जो है वाटर बहुत ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी है. इवन जो फार्मर्स हैं उनको भी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है. और ड्रॉट और एनी काइंड ऑफ वाटर शॉर्टेज कॉजेज अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी. यानी कि ड्रॉट मतलब जब सूखा पड़ जाता है जहाँ पे पानी नहीं होता, और या फिर किसी भी वाटर शॉर्टेज की वजह से क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है. A large amount of water on earth is in the seas and ocean. जो बहुत ज़्यादा अमाउंट का वाटर है वो कहाँ पर है? सीज एंड ओशंस में प्रेजेंट है. क्योंकि वहाँ का क्या है? द वाटर इज़ सॉल्टी. वहाँ का वाटर बहुत सॉल्टी है. एंड इट इज़ नॉट फिट टू मीट आवर डेली नीड्स. जो हमारी डेली नीड्स है, जैसे हम उसको एज अ ड्रिंकिंग वाटर नहीं यूज़ कर सकते. सॉल्टी वाटर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है. इट कैन नॉट बी यूज्ड एट होम. घर पर नहीं यूज़ कर सकते. और टू ग्रो प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ना ही प्लांट्स एंड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम वो वाटर यूज़ कर सकते हैं. ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर. बहुत कम पानी जो है अवेलेबल है जो कि फ्रेश वाटर की फॉर्म में है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए. Rivers, rain, ponds, lakes, snow and underground water, these all are the sources of fresh water. यहाँ से हमें fresh water मिलता है. जो farmers हैं वो depend करते हैं किस पे? rains पर, for irrigating their fields. यानी कि अपनी जो fields है उनको irrigate करने के लिए भी, मतलब crops grow करने के लिए भी वो rain पर depend करते हैं. इंडिया गेट्स रेन फ्रॉम मानसून विंड्स फ्रॉम जून टू सितंबर. इंडिया में रेन कब पड़ती है? मानसून विंड्स की वजह से पड़ती है, जो कि जून से सितंबर के बीच में फॉल करती है. दिस रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. ये जो रेनफॉल है एक जैसी हर जगह नहीं होती कंट्री में हमारी. एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे इट रेन्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. लेकिन कुछ जगहें जो है वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, या कहीं कहीं पर तो होती ही नहीं है. सो सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट. यानी कि कुछ जो है सपोर्ट जहाँ से हमें गवर्नमेंट जो है रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर देती रहे, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स कंटेन रेन वाटर एंड सम वाटर ऑल्सो फ्लोज इनटू द ग्राउंड. क्या होता है? रिवर्स होती है, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उसमें क्या होता है? रेन वाटर भी होता है. और कुछ पानी क्या होता है? ग्राउंड में एब्जॉर्ब भी हो जाता है. नाउ अब हम इस वाटर को कैसे यूज़ करते हैं? रिवर वाटर इज टेकन टू द फील्ड थ्रू चैनल्स. यानी कि जो रिवर वाटर है वो चैनल्स के थ्रू फील्ड तक ले जाया जाता है. दीज आर कॉल्ड कैनाल्स, जिनको हम कैनाल्स भी बोलते हैं. A dam is a wall built across a river to hold the water. अब क्या डैम लगाए जाते हैं? So that रिवर के अंदर लगाए जाते हैं ताकि वाटर को होल्ड करके रखा जा सके, सारा पानी फ्लो ना हो. इन दिस वॉल, इस वॉल में स्पेशल गेट्स बनाए जाते हैं. दीज गेट्स आर कॉल्ड स्लूज गेट्स. यानी कि इन गेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्लूज गेट्स बोलते हैं. दीज गेट्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. जो ये गेट्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? ताकि हम पानी का जो फ्लो है, बहाव है, वो कंट्रोल कर पाए. क्योंकि अगर वो नहीं कंट्रोल किया तो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है पानी फ्लो करेगा. बिहाइंड अ डैम, हर डैम के पीछे अ रिजर्वियर इज़ मेड टू स्टोर वाटर. एक रिजर्वियर बनाया जाता है जहाँ पे क्या करा जाता है? वाटर स्टोर किया जाता है. दिस रिजर्वियर, इस रिजर्वियर को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं. कैनाल्स टेक वाटर फ्रॉम दीज आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज टू द फील्ड. जो कैनाल्स हैं जो फील्ड तक पानी लेकर जाते हैं, वो कहाँ से पानी लेते हैं? यही आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल वाटर जो
बनाया है हमने उससे लेते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लूज गेट्स एंड दिस इज रिवर। नाउ विच एरियाज, ऐसे कौन से एरियाज हैं जो कि हम इरिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स? ऑफ कोर्स द आंसर इज एरियाज नियर द रिवर एंड द स्ट्रीम। जो भी एरिया रिवर और स्ट्रीम क्या होती है? स्मॉल रिवर्स होती हैं, ठीक है। जो भी एरिया इन रिवर्स के पास होता है वहीं पर हम इरिगेशन कर सकते हैं, वहीं तक ये पानी जो है पहुंचाया जा सकता है। Agriculture fields in the northern plains, central India and coastal areas have big dams and canals। जो agriculture fields है northern plains में, जो upper से यहाँ पे क्या है northern plains है, ठीक है। central India बीच का जो इंडिया है सारा वो, ठीक है। and the coastal areas कौन से होते हैं? ये जो समुद्र के पास होते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है? बहुत बड़े डैम्स हैं एंड कैनाल्स भी हैं। इंदिरा गांधी कैनाल हैज टर्न्ड मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान इनटू ग्रीन जोन। जो इंदिरा गांधी कैनाल है, सी हियर, ये कौन सा कैनाल है? हमारा इंदिरा गांधी कैनाल है, जो कि वाटर सप्लाई देता है किसको? राजस्थान को, ठीक है। ये एरिया कौन सा? राजस्थान को, जिसको उन्होंने अब ग्रीन जोन, क्योंकि राजस्थान कैसा है? डेजर्ट जोन है, तो अब वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ग्रीनरी आ गई है। डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। जो डैम्स हैं उनको मल्टीपर्पज़ यानी कि बहुत सारे पर्पस सॉल्व करता है प्रोजेक्ट, उनको ऐसा कहा गया है। कैसे? दे आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। अब क्या होता है डैम्स में, जो वाटर है नॉर्मली फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। क्या करते हैं? जो डैम में पानी रोके रखते हैं वो क्या करते हैं? एकदम से पानी जो है छोड़ते हैं फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बहुत लंबी हाइट से। और ये जो फोर्स होता है वाटर का, इससे हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप को इलेक्ट्रिसिटी जो हम वाटर से बनाते हैं उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर भी बोलते हैं। बेसिकली क्या है? हाइड्रो प्लस इलेक्ट्रिसिटी से ये दो वर्ड्स बने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में व्हेन अ रिवर इज फ्लडेड डैम्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। जब भी रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जो रिवर पानी से भर जाती है, तो उसमें क्या होता है? जो डैम है वो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ वाटर की, ज़्यादा बहकर कहीं विलेजेस में पानी ना चला जाए। फिशेज आर ऑल्सो ब्रेड इन डैम्स। जो फिशेज है वो भी पाई जाती हैं इन डैम्स में। नाउ सम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से हैं डैम्स के हमारे? फर्स्ट जो हमारा भाखड़ा नंगल डैम, दिस इज द पिक्चर। इट इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन इंडिया। सबसे मतलब एक बहुत बड़ा हाइट, जो हाइट पर ऐसी देखो कितनी ज़्यादा हाइट है जहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है नीचे, बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और ये कहाँ पर बना है? इट इज़ बिल्ड ऑन रिवर सतलुज। रिवर जो सतलुज है वहाँ पर बनाया गया है। इट फॉर्म्स अ लेक कॉल्ड द गोविंद सागर लेक। ये एक लेक भी फॉर्म करता है जो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। कौन सी? गोविंद सागर लेक, ठीक है। उसके बाद क्या है? दिस इज़ अ बिग ह्यूमन मेड लेक ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी क्या है? ह्यूमन मेड, मतलब हमने खुद बनाई हुई हमारी लेक है, जो अभी मैंने पहले आपको आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में बताया। सो यहाँ है हमारी सतलुज रिवर। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रोजेक्ट है भाखड़ा नंगल डैम, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और वाटर भी प्रोवाइड करता है टू स्टेट्स। कौन सी स्टेट्स को? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। इन सारी स्टेट्स को ये वाटर भी प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पर बना हुआ है? सीधा पिक्चर, ये महानदी, रिवर महानदी के ऊपर बना हुआ है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम। ये कैसा? लंबा है, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। नेक्स्ट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर दामोदर। दामोदर रिवर में बनाया गया है इन वेस्ट बंगाल के अंदर। इट चेक्स फ्लड इन दिस रिवर। वहाँ वो क्या करता है? फ्लड की ज़्यादा जो है
फ्लड ना आ जाए विलेजेस में वाटर ओवरफ्लो करके, ये इसका ध्यान रखता है। नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम, दिस इज द नेक्स्ट डैम, ठीक है। इट इज़ बिल्ड ऑन रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा के ऊपर बना हुआ है। एंड गिव्स वाटर टू स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये पानी कौन सी स्टेट में देते हैं? मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। नेक्स्ट इज नागार्जुना सागर डैम, यानी कि इट इज़ बिल्ड ऑन रिवर कृष्णा, ठीक है। सो ये आपके कुछ डैम्स के पिक्चर्स हैं।